बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने आपका जो क्रैश कोर्स जो पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हमने स्वर संधि का जो है दीर्घ संधि और गुण संधि को डिस्कस किया और यहाँ पे मैं वृद्धि संधि को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वृद्धि संधि का देखो बेटा डेफिनेशन क्या कहता है। वृद्धि रेची, वृद्धि रेची में क्या कहता है, अ वर्ण ब्रैकेट में लिखा हुआ है अ या आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ रहे तो दोनों के स्थान में वृद्धि होता है। अब देखो क्या वृद्धि होता है, कैसे होता है, उसको नीचे फिर हम लोग 1 2 3 करके नंबरिंग किए हुए हैं। तो कहता है क्या, अ या आ के बाद यदि ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ बन जाता है। तो अ प्लस ए मिलता है तब भी ऐ बनता है, अ प्लस ऐ मिलता है तब भी ऐ बनता है, आ प्लस ए मिलता है फिर भी ऐ बनता है, और आ प्लस ऐ भी मिलता है बेटा तो ऐ बनता है। तो सबके लिए एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है। अद्य जोड़ ए बराबर अद्यव, रम जोड़ ऐश्वर्यम बराबर परम जोड़ ऐश्वर्यम बराबर परम ऐश्वर्यम। ठीक है। अब है आ प्लस ए यानी ऐ, सदा जोड़ ए बराबर सदैव, तथा जोड़ ए बराबर तथैव। अब है हमारा कि यदि ओ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ बन जाता है। देखो बच्चों इसमें क्या बता रहा है कि ओ मिलता है औ बनाता है, अ प्लस औ मिलता है तब भी औ का निर्माण करता है, आ प्लस ओ मिलता है औ बनाता है, आ प्लस ओ मिलता है तो भी औ बनाता है। उसके लिए एग्जाम्पल है सबके लिए। ग्राम प्लस ओ का क्या बन गया, ग्रामौ का। चित्त जोड़ औदार्यम बराबर चित्तौदार्यम, गंगा जोड़ ओघ बराबर गंगोघ, महाजोड़ औषधम बराबर महौषधम। तो हमने अभी वृद्धि संधि का जो है डिस्कशन किया। अब जो है हम लोग कंटिन्यू करते हुए फिर यन संधि को भी डिस्कस करेंगे। यन संधि इको यन ची, ये है संस्कृत में। इसी को देखकर जो नीचे मैं लिखती हूँ उसका हिंदी होता है। तो क्या कहता है, इक अर्थात छोटी ई छोटा ऊ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान में य, ऊ के स्थान में व, री के स्थान में र तथा री के स्थान में ल हो जाता है। जैसे ई प्लस ओ बराबर य। उसी तरीके से देखो क्या कहता है, ऊ प्लस आ यानी छोटा ऊ प्लस आ मिला तो वा बन गया, री प्लस आ मिला तो रा बन गया, री प्लस आ बन गया तो ला बन गया। अब कहता है क्या, इसका एग्जाम्पल, यदि जोड़ अपि यानी ई प्लस ओ मिला है तो य बना है तो क्या बन गया है, यद्यपि। ली जोड़ आकृति बराबर लाकृति। ठीक है। अब है सु जोड़ आगतम बराबर स्वागतम, पितृ जोड़ आदेश बराबर पित्रादेश, पितृ जोड़ उपदेश बराबर पितृउपदेश। तो ये हो गया आपका किसका, यन संधि का। अब जो है बेटा इसके कुछ अभ्यास कार्यम भी है जिसको आप लोग बनाने की कोशिश करोगे। अब देखो कहता है क्या, नीचे दिए शब्दों में संधि करें। यहाँ पे संधि करने के लिए है तो आप लोग इसको संधि भी करने की कोशिश करोगे, बनाओगे। अब है हमारा अगला आयादि संधि। ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण रहे तो ए का आई, ऐ का आई, ओ का अब तथा औ का आव हो जाता है। इसको एक बार और फिर से मैं डिस्कस करती हूँ। ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण रहे। अब जो है हम यहाँ पे समान वर्ण का बात नहीं करें। कहता है ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर रहे, ए भी हो सकता है, ऐ भी हो सकता है, या अन्य कोई वर्ण भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए का ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। तो देखो बच्चों कैसे हो रहा है, ने प्लस अनम। यहाँ पे ए है
तो ये अय बन गया, तो क्या बन गया, नय नम। यहाँ पे क्या है, नई जोर अक, यानी अय कार है तो क्या बन जाएगा, आय, तो क्या बन गया, नायक। भो जोर अनम, भो मतलब ओ कार है तो क्या बन जाएगा, ये अव, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आगे आपको समझ में आ जाएगी, भव नम। यहाँ पे है औकार, पौ जोर अकह, तो आव बन गया तो क्या हो गया, ये पावका। ठीक है, अब है यकार आदि प्रत्यय परे रहने से ओ का आव तथा औ का आव हो जाता है। जैसे यकार, यानी यहाँ पे य शब्द है, उससे पहले ओ है तो ओ का औ बन जाता है, अगर औ है तो औ का आव बन जाता है। देखो एग्जाम्पल, गो प्लस यम तो क्या बन गया है, गव्यम। नौ प्लस यम तो क्या बन गया है, नाव्यम। ये जो है एक्सेप्शनल केस है। अब है पदांत, ए या ओ के आगे यदि अकार हो तो अ का लोप हो जाता है। कहता है क्या, पद का अंत, पदांत मतलब हो गया पद के अंत में, ए या ओ के आगे यदि अकार हो तो अ का लोप हो जाए। जैसे हरे जोर अव, ए कार के आगे अ है तो ये अ जो है गायब हो जाता है, ये एस के तरह जो दिखता है, हम लोग इसको आधा अ पढ़ते हैं, हरे अब। विष्णु जोर अब बराबर विष्णु अब। तो ये हो गया आपका संधि चैप्टर्स क्रैश कोर्स, यानी इस बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर्स है, फिर भी हम लोग जो है इसको क्रैश कोर्स के रूप में देखे हैं। और क्रैश कोर्स में मैंने केवल स्वर संधि को डिस्कस किया है, क्योंकि आपको अभी स्वर संधि ही पढ़ना है, जो आपके बुक्स में भी लिटरेचर में डिस्कस किया गया है, बीच बीच में कहीं कहीं संधि दिया हुआ है। तो आज आपका जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया बच्चों। आप लोग जिनका छूट गया अपनी कॉपी में लिख लोगे और सभी रूल को एक एक करके रूल को पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, बनाने की भी कोशिश करोगे जहां बनाने के लिए दिया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।